हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक और उनकी उपाधियों से संबंधित वन लाइनर प्रश्न देखेंगे, जो कि दोस्तों अक्सर आपके सीजी के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनमें पूछे दिए जाते हैं, डायरेक्ट ही पूछ दिए जाते हैं ना कि इस छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक कौन है करके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी को एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए एक एक करके सभी प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ सहकारिता पुरुष है ना, जो छत्तीसगढ़ है उसके सहकारिता पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, राम गोपाल तिवारी है ना, राम गोपाल तिवारी को छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक है ना, छत्तीसगढ़ में जो सहकारिता है उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है ना। यहाँ पे सहकारिता के जनक बोला जा रहा है, तो याद रखिएगा इसे ठाकुर प्यारेलाल है ना, ठाकुर प्यारेलाल को जो है छत्तीसगढ़ के सहकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक है ना, जो दुर्ग जिले हैं उनमें सहकारिता के जनक किसे माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, पंडित रत्नाकर झा, पंडित रत्नाकर झा को दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रायपुर जिले में है ना, रायपुर जिले में सहकारिता के जनक, अब रायपुर जिले में सहकारिता के जनक किसे माना जाता है? तो वो है आपके वामन राव लाखे है ना, वामन राव लाखे को जो है वो रायपुर जिले में सहकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है ना। इससे पहले हमने दुर्ग जिला के सहकारिता के जनक के बारे में पढ़ा, जो कि आपके कौन थे? रत्नाकर झा है ना, पंडित रत्नाकर क्या थे? पंडित रत्नाकर झा जो थे वो दुर्ग जिले के सहकारिता के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और रायपुर जिले में आपके वामन राव लाखे जो है सहकारिता के जनक माने जाते हैं। तो कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे रायपुर जिले का पूछा जा रहा है ना। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक है ना, जो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता है उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, माधवराव सप्रे है ना, माधवराव सप्रे को जो है छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के रूप में जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे है ना, छत्तीसगढ़ के जो मंगल पांडे है उसे किस रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में जो मंगल पांडे है वह हनुमान सिंह को कहा जाता है। किसको? हनुमान सिंह को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, फिर चाहे वो व्यापम हो चाहे आपका सीजीपीएससी हो। तो इसमें इस पॉइंट को याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? तो हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह है ना, छत्तीसगढ़ के भगत सिंह किसे कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपका परसराम सोनी है ना, परसराम सोनी को जो है वो छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? भगत सिंह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ का तात्या तोपे है ना, छत्तीसगढ़ के तात्या तोपे के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के तात्या तोपे के रूप में गुंडाधुर को जाना जाता है। किसको? गुंडाधुर को छत्तीसगढ़ के तात्या तोपे के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को एक दो बार सुनिएगा, आपको ये सारे जो हैं प्रवर्तक अच्छे से याद हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको ये सारे प्रश्न को याद करना है, याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये वन लाइनर है और अक्सर एग्जाम में जो है सीधे पूछ दिए जाते हैं ना कि छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का गांधी है ना, छत्तीसगढ़ का गांधी जो है किन्हें कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा,
पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी के रूप में जाना जाता है? ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सही जोड़ी में आपको ये प्रश्न दिया गया था, है ना। एक तरफ से प्रवर्तक और एक तरफ से व्यक्तियों के नाम दे दिए गए थे। तो छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है बस्तर का गांधी। तो बस्तर के गांधी किसे कहते हैं? मनकूराम सोढ़ी को। किसको? मनकूराम सोढ़ी को जो है बस्तर के गांधी के रूप में जानते हैं। मनकूराम सोढ़ी, है ना। मनकूराम सोढ़ी जो है आपके बस्तर के क्या है? गांधी के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि, है ना। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कौन है ना। तो छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के रूप में गोपाल मिश्र को जाना जाता है। गोपाल मिश्र को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के रूप में जो है इनका नाम जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक और शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका छत्तीसगढ़ का पाणिनि, है ना। छत्तीसगढ़ का जो है पाणिनि किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के पाणिनि हीरालाल काव्योपाध्याय को। किसे? हीरालाल काव्योपाध्याय को कहा जाता है ना। ये आपके सीजी व्यापम में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो इसको आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहते हैं? हीरालाल काव्योपाध्याय, है ना। हीरालाल काव्योपाध्याय छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहलाते हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, है ना। सबसे पहले शहीद हुए व्यक्ति का नाम क्या था? तो वो है आपके वीर नारायण सिंह, है ना। ध्यान दीजिएगा, वीर नारायण सिंह जी को छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रांत के विधान पुरुष, है ना। मध्य प्रांत में विधान पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, घनश्याम सिंह गुप्त को जो है मध्य प्रांत के विधान पुरुष के रूप में जो है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश के विधान पुरुष कौन है? तो मध्य प्रदेश में विधान पुरुष के रूप में मथुरा प्रसाद दुबे को जाना जाता है। किसे? मथुरा प्रसाद दुबे को मध्य प्रदेश के विधान पुरुष के रूप में जो है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक, है ना। जो ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन है, उनके प्रथम प्रचारक के रूप में किसे जाना जाता है ना। जी आपके व्यापम में पूछा जा चुका प्रश्न है कि ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन है ना। तो याद रखिएगा फादर टी लोर, है ना। फादर टी लोर जो है आपके ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे नाचा के जनक, है ना। नाचा जो पार्टी है, नाचा, उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, दाऊ दुलार सिंह मदराजी, है ना। दाऊ दुलार सिंह, ये इसको याद रखिएगा, दाऊ दुलार सिंह मदराजी को नाचा के जनक के रूप में जो है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं पंडवानी के जनक, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है पंडवानी के बारे में। तो पंडवानी के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पंडवानी के जनक के रूप में झाड़ूराम देवांगन को। किसको? झाड़ूराम देवांगन को जो है पांडवानी के जनक के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर, है ना। छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर जो है किस्मत बाई देवार को, किसको? किस्मत बाई देवार को जो है छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद, है ना। 1857 जो क्रांति हुआ उसके अंतिम शहीद किसे कहा गया? तो ध्यान दीजिएगा, सुरेंद्र साय, है ना। सुरेंद्र साय जो है वो छत्तीसगढ़ में 1857 क्रांति के
अंतिम शहीद के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है ना। कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार है ना। छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसकी प्रथम महिला साहित्यकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये आपका जो है CGPSC में पूछा जा चुका प्रश्न है ना कि छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसकी प्रथम महिला साहित्यकार कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, निरुपमा शर्मा है ना। निरुपमा शर्मा जो है छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसकी प्रथम महिला साहित्यकार के रूप में निरुपमा शर्मा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ है ना। छत्तीसगढ़ में जो सतनाम पंथ होता है, पंथी नृत्य, उसमें प्रवर्तक कौन है ना। जो छत्तीसगढ़ के सतनाम पंथ है उनके प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, गुरु घासीदास जी है ना। संत गुरु घासीदास जी को जो है वो है सतनाम पंथ के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ है ना। छत्तीसगढ़ में जो कबीर पंथ है के संस्थापक कौन है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके CGPSC और व्यापम में पूछा जा चुका है ना कि छत्तीसगढ़ में जो है कबीर पंथ के संस्थापक कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, चूड़ामणि साहब जो है वो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की आपकी छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ है ना। छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक और उपाधियों में ये वीडियो आपको हमने समझाने की कोशिश की है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी जो है अच्छे से समझ आए होंगे। दोस्तों वीडियो को एक दो बार अच्छे से सुन लीजिएगा, आपको ये जो है पूरी तरीके से सभी प्रवर्तक याद हो जाएंगे है ना, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर जो है एग्ज़ाम में, व्यापम के एग्ज़ाम में वन लाइनर प्रश्न या फिर जोड़ी मिलाव करके पूछ दिया जाता है ना। तो इन प्रश्नों को आप जरूर से हल करके जाइएगा। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको समझ आए होंगे। वीडियो बढ़िया लगा हो लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा।